हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? साथियों, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। और अभी तो समय बहुत बर्बाद हो रहा है केवल वीडियो देख देख के कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, कौन नया कट ऑफ का वीडियो बना रहा है उसको देख रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी जो अभी मेंटल स्थिति है वो मैं बखूबी समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इससे गुजरा हुआ हूँ। हम यहाँ डिस्कस करने आए हैं कि क्या हम वीडियो देख के एक महीना तो पहले ही टाइम बर्बाद कर लिए हैं रिजल्ट का वेट, आंसर की का वेट करके, जिसका 3 जैन को एग्ज़ाम हुआ था। जिसका 3 जैन को एग्ज़ाम हुआ था वो आंसर की का वेट करते हुए एक महीने गंवा दिया है। क्या अभी भी वेट करना ज़रूरी है, या फिर वेट जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? साथियों, मैं जीतन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम डेस्टिनेशन पे। आज हम लास्ट कट ऑफ का वीडियो बना रहे हैं आपको, और मुझे लगता है कि अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए कि अगर आपका देखिए इसके अंतर्गत आ रहा है तो आप ठीक है, अदरवाइज नहीं आ रहा तो वेट करने का कोई मतलब नहीं है। जो सत्य है साथियों, आंखें मूंद लेने से सत्य बदल नहीं जाता है। इसीलिए जो सत्य है वो सत्य है। अगर आपका कट ऑफ के अंतर्गत जैसे 80 क्वेश्चन किसी का आ रहा है, 80 क्वेश्चन के अराउंड आ रहा है, और वो कैटेगरी में ओबीसी ओबीसी या जनरल से है, यानी कि यूआर से है, तो वो सोचे ही नहीं कुछ भी और आंख बंद करके अपना पढ़ाई में लग जाए। हाँ, मैं एक बात और बता देता हूँ साथियों कि ये 80 क्वेश्चन जो आप करके आए हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये कम चीज़ नहीं है। यूजीसी का सेकंड इंडिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, और इसमें 80 क्वेश्चन करके आए हैं तो आप पॉजिटिव रहिए। अब अगली बार 110 क्वेश्चन भी करके आइएगा, लेकिन अभी समय गंवाइए नहीं, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल समय बचा नहीं है। ये देखिए, ये हमारे पास दिसंबर 2023 का कट ऑफ है साथियों, और मैं जून 2024 वाला कट ऑफ इसलिए नहीं लिया हूँ क्योंकि एक तो वो 2024 वाला, एक तो वो परसेंटाइल फॉर्म में है, दूसरी बात ये है परसेंटेज में नहीं है, और ये परसेंटेज में है। एक तो वो परसेंटाइल फॉर्म में है, और दूसरा कि 3-4 रीजन मैं बताया हूँ वो मैं थोड़ा इसको उसको यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई चला गया था जून में। तो वो रीजन है, तो उसके बेस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इस बार का भी कट ऑफ उतना चला जाएगा। पहला रीजन साथियों को एग्ज़ाम कैंसिल होकर और 2 महीना सीधे 2 मंथ्स आगे बढ़ गया था। अगर 2 मंथ्स आगे बढ़ गया था तो बच्चों को बहुत समय मिल गया। 2 महीने का समय समय होता है। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये था साथियों कि उसमें 11 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भर दिए थे, और 9 लाख प्लस जो बच्चे हैं वो बैठ गए थे। दूसरा रीजन ये था, और तीसरा रीजन ये था कि यूपीएससी के यूपीएससी के बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो यूजीसी का फॉर्म डाले हुए थे, और वो अपने एग्ज़ाम से, क्योंकि जून में एग्ज़ाम था, 16 जून को एग्ज़ाम था यूपीएससी का, वो अपने एग्ज़ाम से फ्री हो चुके थे। तो वो जहाँ बैठ जाएगा वहाँ कट ऑफ उठ जाएगा, ये आपको मानना पड़ेगा। तो जून वाला जो एग्ज़ाम था वो कंसेप्चुअल, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो कंसेप्चुअल थे, जबकि अभी जो एग्ज़ाम हम दे के आए हैं उसमें, जो आप दे के आए हैं एग्ज़ाम, उसमें बहुत सारा फैक्चुअल क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था? फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो जो यूपीएससी के बच्चों को अटेम्प्ट करने में बहुत हालत ख़राब होगी जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन को यूपीएससी के बच्चे अटेम्प्ट कर लेंगे जो भी यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर कंसेप्चुअल फैक्चुअल जो क्वेश्चन है उसको वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये रीज़न है। देखिए साथियों, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ। अगर आपका मार्क्स दिसंबर 2023 के मार्क्स से 3-4-5 नंबर ज़्यादा है, 3-4 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे 154 मार्क्स इसमें था इकोनॉमी में, अगर आपका 160 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहिएगा, आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। 180 मार्क्स था, अगर 185-86 मार्क्स आ रहे हैं, 186 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, 188 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप पॉजिटिव रहिए कि नेट हो जाएगा, जेआरएफ हो जाएगा। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 3 रीजन जो थे वो जून 2024 से कट ऑफ बढ़ा दिए थे। 3-4 रीजन ये थे। और सबसे बड़ी बात है साथियों, इस बार जो आप यूजीसी का ऑफिशियल साइट पे जाइएगा आपको डेटा मिल जाएगा। इस बार 8 लाख समथिंग बच्चे जो हैं वो रजिस्टर किए थे, और 6 लाख प्लस बच्चे जो है, 6 लाख समथिंग बच्चे जो हैं वो एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं। तो कहाँ यहाँ पे 9 लाख प्लस बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 6 लाख प्लस बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क है साथियों। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि ये मैं अनुमान लगा रहा हूँ, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। हाँ, इतना श्योर ज़रूर हूँ कि जो जून में कट ऑफ गया था उससे कम ही कट ऑफ रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप पॉजिटिव रहिए अगर आप इस स्कोर में आ रहे हैं तो। अदरवाइज आप बहुत नीचे हैं, बहुत डाउन है, तो आप प्लीज़ समय मत गंवाइए। आप समय गंवाइएगा तो अब फिर से जो जून सेशन होने जा रहा है उसमें भी आपको मार्क्स झेलना ही पड़ेगा, उसमें भी आपका कम मार्क्स आएगा, ये झेलना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सपोज कि किसी का 110 क्वेश्चन पहले से सही है, अगर 111 अनरिजर्व का है और 111 पर कट ऑफ जा रहा है, या फिर 105 क्वेश्चन सही है और 104 पे कट ऑफ जा रहा है, 106 पे कट ऑफ जा रहा है, तो वो 1 नंबर से छूट रहा है, यानी कि उसका प्रिपरेशन 105 के लायक है। आपका प्रिपरेशन अगर 80 के लायक है तो आपको 105 तक टच करने में भी 25 क्वेश्चन का गैप जो लिए हुए हैं, इसके लिए आपको अभी से मेहनत करना होगा, ना कि रिजल्ट का वेट करके वीडियो देख के कट ऑफ। देखिए, जितना आप समय गंवाइएगा उतना आपको बर्बादी झेलना पड़ेगा नेक्स्ट साइकिल में।
इसलिए समय बिल्कुल मत मत गंवाइए। समय जितना आप गंवाओगे उतना आपको झेलना पड़ेगा नेक्स्ट साइकिल में। फिर से आप वहीं कड़प का वीडियो देखते रहोगे नेक्स्ट साइकिल में भी। इसीलिए आप समय बिल्कुल मत गंवाइए साथियों, और अपने प्रिपरेशन को नया आयाम दीजिए। देखिए, अब मैं पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस में पिछली बार जो कट ऑफ गया था, वो देखिए, अनरिजर्व का नेट के लिए जो कट ऑफ गया था वो 190 मार्क्स है साथियों, ये मार्क्स है, 190 मार्क्स गया था। और ये 216 मार्क्स के साथ जेआरएफ के लिए गया था। अगर आप इसके अराउंड है, इसके आसपास है, जैसे 220 मार्क्स के अगर आसपास है, या फिर 216 से 220 मार्क्स है, आप पॉजिटिव बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। 190 से 195 के बीच में आप पॉजिटिव रहिए, हो जाएगा, नेट हो जाएगा। फिर भी आप अपना प्रिपरेशन साथियों छोड़िए नहीं, क्योंकि प्रिपरेशन, अब अगर मैं चलिए कि मैं सपोज करता हूँ 31 तारीख को उसने आंसर की रिलीज किया हुआ है। अगर सपोज करिए कि 20 फरवरी तक या फिर 25 फरवरी तक वो रिजल्ट ही जारी ना करे, या फिर 25 फरवरी को रिजल्ट जारी करता, तो आप 31 या फिर 25, यानी कि फिर से 1 महीना तो पहले गंवा चुके हैं, 1 महीना और गंवा रहे हैं। तो ये कहीं से जस्टिसिएबल नहीं है साथियों। इसीलिए आप समय बिल्कुल मत व्यर्थ करिए। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। अगर आपका सपोज कीजिए कि 212 मार्क्स, 100, 230 मार्क्स आ रहा है, 230 मार्क्स आ रहा है, 115 क्वेश्चन पहले सही है, आप ऑन रिजर्व कैटेगरी में, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई जारी रखिए, रिजल्ट का वेट करिए, ठीक है। अगर हुआ तो अच्छी चीज़ है, नहीं हुआ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, नहीं हुआ तो पढ़ाई तो व्यर्थ नहीं होगा ना, क्योंकि जो समय बीत गया वो नहीं आएगा वापस। इसीलिए पढ़ाई को बिल्कुल त्याग कर वीडियो पे मत लगिए। हर एक ही मार्क्स को लेकर आप 10 वीडियो में कमेंट करिएगा कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मेरे चैनल पर कमेंट करें, फिर आप दूसरी जगह जाकर कमेंट करें कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं है, आप अपना समय गंवा रहे हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप, अगर आप इसके जैसे दिसंबर 2023 की कट ऑफ से अगर 2-4 नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है तो समझिए कि हो जाएगा। उतना आ रहा है तो भी आप पॉजिटिव रहिए और प्रिपरेशन जारी रखिए साथियों। प्रिपरेशन से कोई खिलवाड़ नहीं, प्रिपरेशन को जारी रखिए। होप, उम्मीद करता हूँ कि आप जो मैं परसों बुक का नाम बोला था वो कल की वीडियो में, वो आप खरीद लिए होंगे या फिर ऑनलाइन कर लिए होंगे, और आप अपना स्टडी अब स्टार्ट करिएगा साथियों। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का मैं पूरा क्लास स्टार्ट किया हूँ, 2 क्लास हो चुका है। मैं इतना श्योर बोल सकता हूँ, श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा जो मैं देने जा रहा हूँ फ्री में। आप उसका लाभ उठाइए, मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, और वहाँ पे मैं उसका PDF दे रहा हूँ, आप उसका फ़ायदा उठाइए। देखिए साथियों, जो 3-4 रीज़न मैं बताया हूँ वो जेन्युइन रीज़न है जो कट ऑफ को कम करेगा इस बारी। तो इसीलिए आप पॉजिटिव रहिए, आप बिल्कुल, आपको घबराना नहीं है, और आप अपना पढ़ाई बिल्कुल तैयारी छोड़िए नहीं, उससे भटकिए नहीं। इस वीडियो पे या फिर किसी वीडियो पे जाके कोई कमेंट करने का कोई मतलब नहीं कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या करूँ। हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हैं कि रिजल्ट का वेट करिए, वेट करते हुए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। देखिए, अगले आप किसी भी सब्जेक्ट में, देखिए मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस की, यहाँ पे जनरली मैं पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाता हूँ, इसलिए पॉलिटिकल साइंस की ही बात यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर 174 मार्क्स EWS से आपका आ रहा है, 180 के आसपास आ रहा है, तो आप पॉजिटिव रहिए। इधर भी अगर आप 208 210 मार्क्स आ रहे हैं तो पॉजिटिव रहिए, हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट की बात में आप जाइएगा। फिर सोशियोलॉजी में अगर 196 मार्क्स है, इससे भी अगर 4 मार्क्स आपको ज़्यादा आ रहा है, 196 मार्क्स भी है, और 4 से 6 मार्क्स और प्लस आ रहे हैं, तो आप पॉजिटिव रहिए। 196 भी आप पॉजिटिव रह सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नेगेटिव हो जाइए, पॉजिटिव रह सकते हैं, क्योंकि जो मैं रीज़न दिया हूँ वो जेन्युइन रीज़न है कट ऑफ को कम करने का। बाकी हर सब्जेक्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट है इसमें, वो आप तय करिए जो सब्जेक्ट है, और 2-4 नंबर, अगर 23 के कट ऑफ से 2-4 नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है, 2-4 नंबर एक्स्ट्रा आपका आ रहा है, तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं साथियों। चलिए, अब बंद करिए, ये भी वीडियो आपको इससे ज़्यादा नहीं देखना है। अब अभी 5 बजे हमारा जो क्लास है वो 5 बजे लाइव हो जाएगा साथियों, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समाजवाद। एक बार आप समाजवाद को पढ़िए मेरे से, और फिर आप जाके यूट्यूब पे पूरे यूट्यूब में जाकर सर्च करिए कि समाजवाद को कोई ऐसा पढ़ा सकता है क्या। और अभी तक का जितना भी क्वेश्चन समाजवाद से पूछा हुआ है, आप जाइए PYQ उठाइए, और जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसमें, या फिर आने वाले एग्जाम के लिए आप देखिए, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इससे कंसेप्चुअल चाहे क्वेश्चन हो चाहे फैक्चुअल हो, वो आप उसको छोड़ पाइएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सारे क्वेश्चन जो है उसी नोट से आएंगे, और उसी जो मैं पढ़ाऊँगा उसी से आएंगे। आप भरोसा करके एक बारी आप मुझसे पढ़ के देखिए साथियों, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 80 प्लस अपने सब्जेक्ट में स्कोर करने में सक्षम हो पाइएगा आप। तो समय मत गंवाइए दोस्तों, प्लीज़ समय मत गंवाइए, और अपना स्टडी पे फोकस रहिए। जो रिजल्ट में होना होगा वो हो चुका है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। कहीं भी कमेंट में जाके करके किसी की वीडियो में पूछ कर वो संतावना दे सकते हैं, कोई भी टीचर वो संतावना ही दे सकते हैं आपको कि चलिए ठीक है, पॉजिटिव रहिए, आप हो सकता है कि हो जाए। परंतु आपको पता है और आप सच्चाई से वाकिफ़, अगर 80 नंबर आ रहे हैं, 80 क्वेश्चन आप सही करके आए हैं, तो आप जानते हैं कि अगर आप ओबीसी और यूआर कैटेगरी में हैं तो आप नेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। 75 अगर क्वेश्चन करके आए हैं तो आप नेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, ये आप बखूबी जानते हैं। तो अगर नहीं कर पाइएगा साथियों, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जोड़िए,
और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ साथियों। और वहाँ पे जो मैं पीडीएफ अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, 5 बजे हमारा क्लास है। हर रोज़ 5 से 6 के बीच में हमारा क्लास लाइव हो जाएगा साथियों। आप मेरे से जुड़े रहिए, आप कनेक्टेड रहिए। आप जून में 80 प्लस क्वेश्चन मैं स्कोर करवा दूंगा अपने पेपर में। और एक रीज़न और था जो इस बार कट ऑफ डिसाइड करने में थोड़ा सा मुझे लग रहा है, क्योंकि इस बार का जो पेपर वन का पेपर वन जो है साथियों, इस बार का पेपर वन पिछले बार के पेपर वन से टफ मुझे लगा। और ये रीज़न एक और हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें 30 प्लस आपका स्कोर आ रहा था, बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, जबकि उसमें आप देखिए 35 प्लस के पास सब लोगों का लगभग स्कोर हो चुका था जो जून में हुआ था। तो एक रीज़न ये हो सकता है साथियों। इसीलिए आप पॉजिटिव रहिए, घबराइए नहीं और स्टडी को जारी रखिए। चलिए साथियों, मिलते हैं हम 5 बजे क्लास में। 5 से 6 के बीच में हर रोज़ लाइव हो जाएगा साथियों। जो क्लास है मेरा वो हर रोज़ लाइव हो जाएगा। आप 1 महीने मेरे से पढ़ के देखिए, आप खुद ही अपने आप में बदलाव पाएंगे साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बने रहिए, कनेक्ट रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा साथियों तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उसका भी वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच साथियों।